अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 6 मई मंगल का रोज़ है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी के साथ कोर्ट रिपोर्टर्स की अहम तरीन मुलाकात का अहवाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूंगा कि आज बिल आखिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हिमायत का ऐलान कर दिया है। और जिस तरह के सवालात आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी के साथ किए गए और उन्होंने जो जवाबात दिए हैं वो इतने हैरान कुन जवाबात हैं कि आप जब ये चीज़ें देखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को कबूल कर रहा है, अपनी गलतियों को कबूल कर रहा है, और फिर उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिए उसमें तो जो कोर्ट रिपोर्टर्स थे वो बड़े हैरान हुए। आज कोर्ट रिपोर्टर्स ने खूब लिखा और कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ जो चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई उस मुलाकात से बड़े इंकशाफात जो है आज सामने आए हैं। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँगा। असल में मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 जजेस मुख्तलिफ हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर आए, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और जस्टिस खादिम सोमरो साहब। ये 3 जजेस जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र होकर आए उस वक्त के हाई कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, इनका ट्रांसफ़र हुआ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इनके बाद यानी कि जो आमिर फारूक साहब के बाद सीनियर प्यूनी जज थे वो थे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, और रूल्स के मुताबिक प्रिंसिपल के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सीनियर प्यूनी जज जो होता है उन्होंने बनना था चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लेकिन यूँ हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से 3 जजेस को ट्रांसफ़र किया गया और जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि 15वें नंबर के जज थे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, उनका ट्रांसफ़र हो गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको सीनियर प्यूनी जज ठहरा दिया गया। यानी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट है उस पर जाहिर किया गया कि आमिर फारूक साहब के जाने के बाद अब सरफराज डोगर साहब जो है वो सीनियर प्यूनी जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं। तो इस पर एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने अपनी सीनियरिटी से मुतलिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू भी किया। उस वक्त के चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी भिजवाई। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान थे उनको सारों को उन्होंने जो है वो लेटर भिजवाए, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भिजवाई कि हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मौक़िफ़ ये है कि जब भी किसी दूसरी हाई कोर्ट से जज ट्रांसफ़र होता है तो उसकी जो सीनियरिटी होगी वो उसी दिन से काउंट होगी जिस दिन से वो उस हाई कोर्ट का जज लगा था, पुरानी हाई कोर्ट का, उस दिन से उसकी सीनियरिटी काउंट नहीं होगी। तो ये वाला नुक्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उठाया था कि हाई कोर्ट के जजेस की जो सीनियरिटी है उसको डिस्टर्ब करके जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उनको चीफ जस्टिस लगा दिया गया है। ये गैर आइनी है, ये गैर कानूनी है, और उन्होंने मुख्तलिफ जो कानूनी पॉइंट्स हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो आइनी बेंच है उसके सामने रख दिए हैं कि ये मामला है। अब आज कुछ होता यूँ है कि आज जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं उनकी मुलाकात होती है कोर्ट रिपोर्टर से। मुलाकात का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा। बेसिकली जब वो चाइना के दौरे से वापस आए याया अफरीदी साहब, तो उस दौरान वो कुछ चीज़ें बताना चाहते थे कि वहाँ पर मैंने क्या देखा, किस तरह से अदलिया के अंदर इस्लाहात हमने करनी है, किस तरह से हमने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर, उसके बाद हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर किस तरह से जो केसेस हैं उनके केसेस के अल्तवा को कम करवाना है। ये सारी चीज़ें आज वहाँ पर डिस्कस हुई। यहाँ पर सवाल ये हुआ कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है उसको किस तरह से देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कायम मकाम जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं उन्होंने कहा कि तबादले के ज़रिए लाए गए जजेस को सीनियरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं ट्रांसफ़र के हक़ में हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगर जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है, उन्होंने कहा मैं इस हक़ में हूँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन जजेस की जो सीनियरिटी है उन्होंने कहा है कि 3 जजेस जो ट्रांसफ़र हुए हैं उनको सबसे नीचे होना चाहिए। यानी कि हाई कोर्ट के जो जजेस पहले यहाँ पर मौजूद थे उनके बाद इन 3 जजेस की सीनियरिटी को काउंट होना चाहिए। यानी कि आसान अल्फाज के अंदर चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि जिस दिन कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और जस्टिस खादिम सोमरो साहब, जिस दिन उनका तबादला हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उस दिन से उनकी जो सीनियरिटी है उसको काउंट होना चाहिए। ये आज उन्होंने अपनी राय दी है कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ मुलाकात के अंदर, और यही मौक़िफ़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस रख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने। लेकिन वैसे उस आइनी बेंच के अंदर जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच हाई कोर्ट के सीनियरिटी के मामले के अंदर जो केस है उसको सुन रहे हैं, उसके अंदर याया अफरीदी साहब नहीं है। लेकिन जो एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर उन्होंने आज अपनी ये राय दी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का मौक़िफ़ है सीनियरिटी के हवाले से, वही मौक़िफ़ है याजा अफरीदी साहब का। ये बड़ा जो है वो हैरानकुन था। और अगर चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं कि वाकई हाई कोर्ट के जजेस का मौक़िफ़ ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो फिर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके हक़ में फैसला आना चाहिए। क्योंकि अगर चीफ जस्टिस ये समझता है तो नीचे आइनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब की सरबराही के अंदर जो आइनी बेंच है, उस आइनी बेंच को भी तो ये देखना चाहिए कि चीफ जस्टिस साहब अपनी राय दे चुके हैं, लेकिन ये आज चीज़ यहाँ पर डिस्कस हुई है। उसके बाद जो चीदा पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। बशारत राजा साहब हैं, उन्होंने आज सवाल किया कि सर यहाँ दर्स दिया जाता है कि ख़बर देने से कबल जो है वो तहकीक कर लिया करें। खुतबा हुज्जतुल विदा में है कि बाप जुर्म करता है, बेटा ज़िम्मेदार नहीं, बेटा जुर्म करता है, बाप ज़िम्मेदार नहीं। ये क्यों नज़र नहीं आता? ये पूरे पाकिस्तान का पूरा ख़ानदान उठा लिया जाता है। पहले शुमाली इलाका जात था, अब कच्चे के डाकू आ गए हैं, लवाहिकीन अदालतों में ख्वार होते रहते हैं और इस पर जो है वो अदालतें खामोश हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि जी इस पर हम काम कर रहे हैं। यानी कि ये बड़ा हैरान कुन है कि बशारत राजा साहब ने चीफ जस्टिस को साफ साफ बताया कि यहाँ पर हमें दर्स दिया जाता है कि आपने ख़बर से पहले तस्दीक करनी है, हम खबर देते हैं, हमारे घर वालों को प्रेशराइज़ किया जाता है, उठा लिया जाता है, हमें खबर देने से रोका जाता है, तो यहाँ पर अदालतें खामोश हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो अहम तरीन सवाल हुआ वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट फ़ैसले देती है और उस पर अमल दरामद नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो बशारत राजा साहब लिखते हैं कि चीफ जस्टिस ने सीने पर हाथ मार कर कहा कि इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन जो तहरीक इंसाफ के रिज़र्व सीट से मुतलिक फ़ैसला देती है, उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अमल दरामद नहीं करता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान से मुलाकात से मुतलिक मुख्तलिफ फ़ैसले देती है, उन पर अमल दरामद नहीं होता, और दूसरे केसेस के अंदर फैसले आते हैं उन पर अमल दरामद नहीं होता। तो चीफ जस्टिस साहब अपने सीने के ऊपर सीना तान के ये कहते हैं कि उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ये बड़ा हैरान कुन है कि किस तरह से एक इदारे के सरबराह के तौर पर वो उनकी बेबसी का ये आलम है कि वो ये जो चीज़ें तस्लीम कर रहे हैं कि उनके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन वो इस चीज़ को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा रही। तस्लीम किया जा रहा है कि हाँ हमारे ऑर्डर्स को अगर नहीं माना जाता तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। ये बड़ा हैरान कुन है हमारे लिए। तो उसके बाद जो याजा अफरीदी साहब हैं, उन्होंने कोर्ट रिपोर्टर से मुलाकात से मुतल्लिक मुख्तलिफ बातें की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 15 जून के बाद दरख्वास्तों को सिर्फ सॉफ्ट कापियों की सूरत में वसूल करेगी और कोर्ट रूम नंबर 1 को पेपरलेस बनाया जाएगा। उसके बाद अदलिया के इस्लाहात के हवाले से उन्होंने जो है वो बातें की। उसमें कायम जो चीफ जस्टिस हैं याजा अफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि पिछले साल में जितने केस सुप्रीम कोर्ट निपटाए हैं, इस कागज़ से जितने पैसे मिले उतने पैसे 3 महीने रद्दी से हासिल हुए। उन्होंने कहा कि अब हम इसको पेपरलेस सुप्रीम कोर्ट जो है वो बनाने जा रहे हैं। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बातें की। फिर उन्होंने एक और बात यहाँ पर बड़ी की कि उन्होंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान से मुतालिक जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और ये वैसे उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा कि ओवरऑल जो है वो इंडिया और भारत के दरमियान, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो मामला है उस पर रिपोर्टर्स को एटलीस्ट मुस्बत रिपोर्टिंग करनी चाहिए, वैसे करनी भी चाहिए। ये बात उन्होंने जो है वो ठीक की। फिर वहाँ पर वो भारत के जजेस के साथ भी मिले। उसके बाद इंडियन जजेस चाइना के जजेस के साथ मिले, उनके साथ उनकी मुलाकातें चीफ जस्टिस की होती रहीं। और तुर्की और चीन के मुख्तलिफ दौरे से मुतलिक जो है वो बेसिकली उन्होंने चीफ जस्टिस याजा अफरीदी साहब ने जो है वो आगाह किया। उसके बाद चीफ जस्टिस याजा अफरीदी साहब ने कहा कि मैं अदलिया को बावर करवाना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ही अपना फ़ायदा है। उसके बाद कहा कि कुछ जजेस का मौक़िफ़ है कि मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और लोगों को डर है कि मसनूई ज़हानत आई तो जजेस खुद फैसला लिखना छोड़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में हर केस की 8 कापियाँ जमा कराई जाती थीं और उन्होंने कहा कि नकूल की तादाद कम करके 3 की 15 जून से सिर्फ पिटीशन की सॉफ्ट कॉपी लेंगे। ये अदलिया के इस्लाहात के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने बातें की। लेकिन आज
इसमें बड़ा दिलचस्प था और ख़बर यही थी कि हाई कोर्ट के 5 जजेस का जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने। लेकिन असल बात यह है कि उस पर क्या अमल दरामद होगा, क्या वो जो मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं उस वही मौक़िफ़ जो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही के अंदर 5 रुकनी बेंच है, क्या वो ये मौक़िफ़ लेगा कि वाकई हाई कोर्ट के जो जजेस साहिबान हैं उनकी सीनियरिटी डिस्टर्ब हुई है? अगर वो लेता है जैसा कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं तो फिर तो जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। और फिर उसके बाद सरफराज डोगर साहब जिनको इतनी धूमधाम से लाया गया था, और मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ये वो जजेस हैं कि पता नहीं इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है। ये वो जजेस हैं जिन जजेस के ट्रांसफ़र होने पर पूरी इंडिपेंडेंट लॉयर्स जो थे वो एहतजाज कर रहे थे, वो अदालतों के अंदर पेश नहीं हो रहे थे। इस वक्त के हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो एहतजाज कर रहे थे। हाई कोर्ट के जिस हाई कोर्ट के अंदर उन्हें लाया जाना था उस हाई कोर्ट के जजेस एहतजाज कर रहे थे, यानी कि जुडिशरी पूरी एहतजाज कर रही थी। लेकिन फिर भी वो हाई कोर्ट के जजेस यहाँ पर ट्रांसफ़र हुए और बड़े धूमधाम से उनका ट्रांसफ़र हुआ। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को बड़ी पजीराई मिली, उनके हवाले से ख़बरें चलती रहीं, PTV का कैमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया, उनकी मुख्तलिफ लोग उनको मुस्लिम लीग नून की लॉयर्स विंग के लोग उनको मिलने आए, बड़ी मुबारकबाद दी गई। लेकिन जो है वो अगर ये सारी चीज़ें करके भी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ये समझते हैं कि ये सीनियरिटी के ख़िलाफ़ है तो फिर तो सरफराज डोगर साहब की कुर्सी जो है वो ख़तरे में है और यकीनन वो फिर हाई कोर्ट के जूनियर जज ही बनेंगे अगर ऐसा होता है जैसा चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं। बहरहाल मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।